नमस्कार, प्रणाम। पहला स्वागत है आप सभी का। आज सोमनाथ मेला समिति की यहाँ पर चतुर्थ बैठक चल रही है और आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। 10 मई से लेके 15 मई तक यहाँ पर बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है और इन मेले में प्रतिदिन कौन मुख्य अतिथि है, कौन विशिष्ट अतिथि है, मेले की क्या रूपरेखा होगी और किस प्रकार से मेला होगा, ये सारी जो हैं बातें आपको अंदर मीटिंग चल रही है। और 9 तारीख से भूमिया दिवस है, 10 को सलडिया और 11 से जो है विशेष मेला चलेगा 15 तक। और क्या क्या रूपरेखा है मेले की, चलिए चलते हैं बैठक में। सम्मिलित मेलाध्यक्ष श्रीमान गजेंद्र सिंह बिष्ट जी और साथ में हमारे नरेश भाई, विपिन चंद शर्मा जी, श्रीमान गोपाल मासीवाल जी, श्रीमान चंदन बिष्ट जी, हेमंत जोशी जी, संतोष मासीवाल जी, श्रीमान नंद किशोर जी, श्रीमान भगवत सिंह रावत जी, श्रीमान भगवत राम जी, श्रीमान शंकर जोशी जी और बिजलाल वर्मा जी, आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ में बैठे हैं पूर्व प्रधान श्रीमान भगवत सिंह रावत जी, जो कि राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं। तो सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि आज हमारी ये चौथी बैठक है और इस बैठक में मेले को लेकर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, कहाँ कहाँ से हमारे मेलार्थियों का स्वागत के लिए जो है, जैसे हम सलडिया है, सोमनाथ है, उसकी रूपरेखा हमारी बताएंगे श्रीमान हेमंत जोशी जी। तो सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अब तक मेले में जो व्यवस्थाएं होने वाली हैं उनके बारे में प्रकाश डालें, श्रीमान भगवत सिंह रावत जी। धन्यवाद भंडारी जी। ऐतिहासिक सोमनाथ मेला मासी, जो कि ब्रिटिश समय से यहाँ पर चला आ रहा है, हमेशा कमेटी द्वारा पूर्व में जो था प्रशासन इसकी पूरी देखरेख करता था। जिले में डीएम साहब इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो बाद में 80-85 के दशक में ये मेला जो है ग्राम पंचायतों को दे दिया गया। तो तब से ये मेला पंचायतों द्वारा, कमेटी द्वारा ये मेले की व्यवस्था की जाती है। मेले को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसमें प्रशासनिक मदद भी ली जाती है। पूरी कमेटी अपने तन मन धन से इस मेले की व्यवस्था को करती है। और मेला जो है, ये मेला स्थल पूर्व में मासी ग्राम के नीचे एक सोमनाथ मेला स्थल हुआ करता था, वहाँ होता था 3 दिन। उसके बाद ये 2 दिन मेला नीचे ये सोमनाथ ग्राउंड से लेकर के नीचे वाली मार्केट में हुआ करता था। तो आज भी कुछ, जैसे मैं सुन रहा हूँ कि इस मेले को मार्केट में लाया जाए, ऐसा भी कुछ लोगों का सुझाव आया है। तो मेरा भी मानना है कि आज के समय में ट्रैफिक को देखते हुए, भीड़ भाड़ को देखते हुए, आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर क्रशर खुले हुए हैं, यहाँ पर डंपर चलते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो दुकानदार भी काफ़ी, जो दुकानदार हैं वो रोड से मिले हुए हैं, चिपके हुए हैं। तो यहाँ पर ये मेला जो है इनके आगे नहीं लग सकता। अगर यहाँ लगाया जाए तो कोई भी दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो इसलिए मेले का जो स्थल होगा पूर्व से जो चयनित है, सोमनाथ ग्राउंड, सोमनाथ मंदिर के सामने, सोमनाथ ग्राउंड से लेकर के और नीचे बाज़ार में, जहाँ तक वो भूमिया मंदिर तक जा सकता है, नीचे बाज़ार में केवल, जहाँ ट्रैफिक नहीं चलता है। और बाकी कमेटी की सभी लोगों की अभी तक हमारी हर हफ्ते जो बैठक होती है उसमें अपने अपने सुझाव हैं। तकरीबन हमने सारे सुझाव अभी तक सबमिट करते हुए हम इसकी प्रगति की और इसको भव्य बनाने के लिए काफ़ी अच्छी जो हमारी कमेटी है ये अपना पूरा समर्थन दे रही है। और हम चाहते हैं कि जनता का भी इसमें काफ़ी अच्छा समर्थन रहेगा। और निकटवर्ती गांव सभाओं के हमने प्रत्येक गांव से 2-2, 4-4 लोग इसमें ले रखे हैं। और कुछ ही समय बाद हम इसमें वॉलंटियरों की भी व्यवस्था कर देंगे और आगे को जो भी व्यवस्था होगी वो चलती आएगी। तो ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम करूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। हमारे साथ में है श्रीमान चंदन सिंह बिष्ट जी, जो कि मेले को अंतरिम और बाह्य रूप से पूरा सहयोग देते हैं। तो सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेले के बारे में, सोमनाथ मेले के बारे में, जैसे कि पिछली बार कहा गया था, कुछ भ्रांतियां चली थी लोगों के द्वारा, आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा प्रकाश आप अपने विचारों द्वारा मेले पर डालिए। बिष्ट जी। नमस्कार भंडारी जी। जैसा कि
सभी लोगों को विदित है, सल्टिया सोमनाथ हमारा जो ऐतिहासिक मेला है, विगत वर्षों की भांति हर वर्ष हम एक अच्छा लुक, एक भव्य रूप दे पाएँ, इसके लिए हम पूरे हमारी जो कोर कमेटी है पूरी कार्यरत रहती है। और अभी भी लगातार डेली शाम को बैठक होती है और कोर कमेटी की हमारी ये चौथी 5वीं बैठक है, जिसमें मेले को भव्य रूप देने के लिए किस प्रकार मेला होगा, कहाँ पर होगा, कैसे होगा, उसका पूरा जो है हम बैठकर मिलकर एक रचना बनाते हैं। पिछली बार की भ्रांतियाँ हुई थी, जो कि दुकानों को जब बंटवारा था, हमने सोचा था कि उसमें क्या कि एक बंदे को हमने वो दिया था कि लपड़ चपड़ ना हो, कानून व्यवस्था हमारी बनी रहे, जिससे हम एक बंदे से उसको कलेक्ट कर पाएँ। तो कई लोगों ने बोला कि मेला बिक गया, तो उस बात को दरकिनार करते हुए इस बार हमने किसी को वो नहीं दिया है। उनके 10 बाय 10 के जो फल लगेंगे उनसे अपने हिसाब से उनसे रेंट लिया जाएगा। और इसको भव्य रूप देने के लिए इसी सिलसिले में कल कोर कमेटी के सदस्य माननीय हमारे डीएम महोदय को हम ज़िले में जा रहे हैं मिलने के लिए। उसके बाद अपने कप्तान साहब, एसएसपी साहब को मिलेंगे मेले में कानून व्यवस्था बनाने के लिए, और अपने जो कल्चर सांस्कृतिक प्रोग्राम के उनके डायरेक्टर, उनसे मिलेंगे एक मेले को एक भव्य रूप देने के लिए। और मैं पूरी जनता से निवेदन करता हूं, आप इधर उधर की बातें ना सुने और इस मेले को भव्य रूप देने के लिए तन मन धन से साथ जुड़ें। ये हमारा पौराणिक मेला है, हमारा ऐतिहासिक मेला है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बिष्ट जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रीमान हेमंत जोशी जी से, मेले की व्यवस्था को लेकर, कार्यक्रमों को लेकर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर, मुख्य अतिथि या विशिष्ट अतिथि को लेकर अब तक जो भी मंत्रणा बैठक में हुई है उस पर प्रकाश डालें। श्रीमान हेमंत जोशी जी। धन्यवाद भंडारी जी, नमस्कार। एक्चुअली जब सर्वप्रथम कार्यकारिणी का गठन हुआ था, उसके बाद से 6 तारीख से हमने एक कोर कमेटी का गठन किया था, जिसकी हम हर सायं 5 बजे मीटिंग बैठती है और उसमें दिन भर जो भी क्रियाकलाप होते हैं उन पर मंत्रणा की जाती है और विवेचना की जाती है, और उसमें सबके सहयोग और सबके सुझाव जो भी हैं उनका अध्ययन करके, उनके बारे में विचार करके उनको लिया जाता है और उसके वजह से क्रियान्वयन किया जाता है। इसी क्रम में हमने जो हमारे मेन कार्य थे वो सबको निष्पादित कर दिया है, सबको अलग अलग बांट दिया है, जिसके लिए हर व्यक्ति को मेन व्यक्तियों को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जिसका कि अधिकतर हमारे पास कार्य जो है रनिंग पोजीशन में सब मतलब चल रहे हैं कि मतलब सबका हो गया सही। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारा मेला 10 से 17 तारीख तक है, 10 मई से 17 मई तक मेला है, लेकिन इस बार कार्यकारिणी और कोर कमेटी ने एक निर्णय लिया कि मेला केवल 5 ही दिन रखा जाए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के उद्देश्य से। बाकी 3 दिन मेला व्यवसायी जो है हमारे उसको भी ध्यान में रखते हुए, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए 3 दिन कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, लेकिन मेला सुचारू रूप से 17 तारीख तक ही चलेगा। तो इसमें हमने 10 तारीख को सांस्कृतिक टीम हमारी आएगी, जो कि हमें सरकार द्वारा निर्गत होती हैं, और सल्टिया के दिन जिसकी अध्यक्षता शायद उस दिन मदन सिंह बिष्ट जी करेंगे। इसके बाद 11 तारीख को जो ओड़ा भेजने का रस्म भी उस दिन होती है, जिसमें श्रीमान ललित मोहन जोशी फौजी भाई हमारे अपना कार्यक्रम देंगे और उसके साथ साथ ही उनके कार्यक्रम भी चलते रहेंगे। धन्यवाद जोशी जी, आपने अपने विचार रखे और अवगत कराया हमें कार्यक्रमों की स्थिति से। जिलाध्यक्ष श्रीमान गजेंद्र सिंह बिष्ट जी से आग्रह करूंगा कि सर आज की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, जो कार्यक्रम कैसे किस समय पर होने हैं, उसके बारे में सर थोड़ा सा एक आप निचोड़ के रूप में आप अपनी बात रखिए। श्रीमान गजेंद्र सिंह बिष्ट जी। धन्यवाद भंडारी जी। जैसा कि आपने अभी देखा, हमारे साथियों को सुना, हमारे सचिव महोदय, हमारे साथी संतोष मासीवाली और अन्य लोगों ने अपने विचार यहाँ पर रखे हैं। तो भगवत जी ने यहाँ पर बताया मेले के बारे में। मैं अधिक विस्तार से न कहूँगा,
जो अभी तक हमारे मेले की इस 2026 की जो रूपरेखा बनी है उसके बारे में मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि एक तो हमारा शर्ट का मेले का जो व्यवस्था है, शर्ट के जो हमारे नगारे आते हैं उनके लिए हमने व्यवस्था कर ली है। हमारे मुख्य अतिथि चयनित हो गए हैं। फिर नगारा जो सोमनाथ के नगारे आते हैं, 11 तारीख को सोमनाथ के नगारे आएंगे, उसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे विधायक जी मदन मिश्र जी का नाम चयनित हो चुका है। उसके अतिरिक्त हमारे कई गणमान्य लोग हैं जो विभिन्न दिवसों पर हमारे से जो 15 तारीख तक हमारे जो कार्यक्रम चलेंगे उसमें प्रत्येक दिन के लिए हमारे मुख्य अतिथि लगभग तय हो चुके हैं। कोई अगर अपडेट होगा तो हम बाद में बता देंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारा ये सब कुछ तय हो चुका है और सांस्कृतिक टीम हमारी तय चुकी है। इस बार हम जो है सांस्कृतिक रूप से पिछले बार हमारे साथ आए थे दीवान कनवाल जी, तो आज वो हमारे बीच नहीं रहे। उनके साथ ही अजय ढोडियाल जी, इस बार डॉक्टर अजय ढोडियाल जी हमारे साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आ रहे हैं। और एक बहुत बड़ा नाम है ललित मोहन फौजी जी, वो बहुत बेहतरीन गायक हमारे उत्तराखंड के रहे हैं, इस बार वो भी इस मेले की शोभा बढ़ाने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो लोकल हमारे कलाकार हैं, हमारे विद्यालय के कलाकार हैं और वो स्थानीय वो आ रहे हैं और कई जो है नामी ग्रामी एकल सिंगर और गायक वो इस मेले में इस बार आने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस बार हमने एक जो रखा है जो प्रतिभाएं हैं, जो हमारे क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं विशेषकर बच्चों में, उनको हम यहाँ पर बुलाएं। जैसे स्पोर्ट्स के मामले में है, कला के क्षेत्र में है, या आपका शिक्षा के क्षेत्र में है, या कई अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में जिन बच्चों ने अच्छा उल्लेखनीय कार्य किया उनको हम यहाँ पर सम्मानित करेंगे सोमनाथ मेला के मंच पे। और उसके अतिरिक्त इस बार थोड़ा सा हमने किया कि मेले की व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए मेले को 7 दिन के बजाय 5 दिन का किया है, ताकि जो व्यापारी को शिकायत रहती थी कि जो अधिकांश लोग सांस्कृतिक कार्यों में बिजी रहते हैं, व्यापारिक गतिविधियां नहीं करते हैं, तो इस बार हमने उनकी भी शिकायत दूर करने का प्रयास किया। और मेले में हमने सुझाव मिले थे कि बाज़ार में मेले को लाया जाए, ये संभव नहीं है। बाज़ार में बहुत ट्रैफिक होता है, दुर्घटना खतरा बना रहता है, इसलिए हम आपके माध्यम से पूरे देश क्षेत्र की जनता को, हमारे सभी साथियों को जो सुन रहे हैं, आपको आपका चैनल देखते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि मेला स्थल हमेशा ही ज़रा हट के होता है। वहाँ पे मेला भी अच्छा होता है, दुर्घटना की संभावनाएं भी होती है और अच्छा लगता है। नदी के किनारे हमारा बेहतरीन स्थल है मेले का। ये ऐसा स्थल जो है हमारे अमूमन पर्वतीय क्षेत्रों में देखा जाए जहाँ पर नदी होती है, प्रकृति होती है, तो एक हमारा ये है कि हम वहीं मछैया बगड़ में इस मेले को करेंगे। और इसके अतिरिक्त जो कभी अपडेट होगी हम आपको बता देंगे। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। के साथ में हैं सेठ पंचायत सदस्य और कांग्रेस के दिग्गज नेता हमारे मासी क्षेत्र के समाज सेवक श्रीमान महेश लाल वर्मा जी। तो सर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो हमारे 10 तारीख से 15 तारीख सोमनाथ मेला चल रहा है उसके बारे में प्रकाश डालें। श्रीमान नमस्कार, प्रणाम। सभी प्रदेशवासियों से हमारा निवेदन है कि आने वाले 10 से 15 तक जो हमारा मासी में सोमनाथ मेला है उसको भव्य बनाने के लिए हमारे जो भी प्रवासी लोग हैं, चाहे दिल्ली, बॉम्बे, सभी लोग आए, इसको त्यौहार के रूप में मनाएं। और पहले से भी हमारे पूर्वज लोग, जब हम छोटे बच्चे थे तो इसको हम अपना त्यौहार मनाते थे, क्योंकि साल भर में जब यहाँ पे मेला होता था तो उस समय हमारे लिए उस ज़माने में, क्योंकि उस समय बहुत ही अलग वो था, क्योंकि कृषि आधारित ये मेला है, कृषि संबंधी सामान इसमें आता था। तो सभी लोगों से निवेदन है कि आए और इसको त्यौहार जो हमारा साल भर का है इसको बढ़िया करके मनाएं। और इसमें बहुत ही हमारा क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार आ रहे हैं हमारे क्षेत्र से, नगाड़े, निशाने, और यहाँ के जो लोकल के हमारे कलाकार हैं स्कूलों से, सभी को लिया जा रहा है। और आप लोग भी आए और अपना जो भी हमारे क्षेत्र के कलाकार हैं वो भी आए, बढ़ चढ़ के इसमें योगदान दें। हम आपके आभारी रहेंगे। आइए, स्वागत है आपका सोमनाथ 2026। बहुत बहुत धन्यवाद सर।